Delegation. Concept of delegation. Delegation refers to the transfer of authority from a superior to a subordinate so that the subordinate can perform the work in a better way. डेलीगेशन का मतलब है पावर ट्रांसफ़र करना। जैसे एक सुपीरियर है, वो आगे अपने सबॉर्डिनेट को ये पावर दे रहा है कि वो अपना काम अच्छे से कर सके या करवा सके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डेलीगेशन। अगर हम उसको एक दे रहे हैं कि ये काम करना है, अगर उसको वो काम करने की हम पावर अथॉरिटी ही नहीं दे रहे हैं तो वो बंदा अपना काम अच्छे से कर ही नहीं सकता है। हमें कुछ पावर्स भी देनी पड़ती है, कुछ अथॉरिटीज़ भी उसको ट्रांसफ़र करनी पड़ती है कि वो अपना काम अच्छे से कर सके या आगे करवा सके। तो डेलीगेशन के 3 एलिमेंट्स होते हैं, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो अथॉरिटी, फर्स्ट एलिमेंट है डेलीगेशन का अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है, अथॉरिटी रेफर्स टू द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल to command his subordinate and to take action within the scope of his position. Authority flows from top to bottom. Authority का मतलब होता है कि हम ये अपने सबॉर्डिनेट को ये राइट दे रहे हैं, ये हम उसको पावर दे रहे हैं कि वो जो उसकी पोजीशन है वो अपनी पोजीशन का प्रॉपर यूज़ कर सके, प्रॉपर उसको अपनी पोजीशन का प्रॉपर फ़ायदा ले सके, ठीक है। उसको कुछ पावर भी देते हैं कि वो अपना काम जो है अच्छे से कर सके। अथॉरिटी का मतलब भी यही होता है कि पावर देनी सबॉर्डिनेट को, वो अपना काम अच्छे से कर सके। तो अथॉरिटी कैसे फ्लो होती है, ये टॉप टू बॉटम होती है, क्योंकि सुपीरियर ही अपने सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी दे सकता है, सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर को अथॉरिटी नहीं दे सकता। अथॉरिटी सुपीरियर्स के पास ही होती है। तो वो अगर कुछ अथॉरिटी दे रहा है सबॉर्डिनेट को काम करने के लिए तो उसको बोलते हैं अथॉरिटी, और ये फ्लो करती है टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट इज अथॉरिटी डिटरमाइंस द superior subordinate relationship wherein the superior communicate his decision to subordinate expecting compliance from him and the subordinate execute the decision as per the guidance of the superior। कि अथॉरिटी ये डिटरमिन करती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप, जिसमें कि सुपीरियर क्या करता है, अपने डिसीजन सबॉर्डिनेट को सुनाता है और उससे ये एक्सपेक्ट करता है कि वो उसका अच्छे से उसके डिसीज़न को, ठीक है, डिसीज़न अच्छे से उसका इम्प्लीमेंट करे। और ये क्या करता है कि वो अपना डिसीज़न अच्छे से अपना डिसीज़न अच्छे से वो इम्प्लीमेंट कर सके। ये रिलेशनशिप अथॉरिटी डिटरमिन करती है। नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबॉर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन्ड ड्यूटी। Responsibility flows from upwards. A subordinate will always be responsible to his superior. It arises from a superior-subordinate relationship because a subordinate is bound to perform the duty assigned to him. Responsibility क्या है, एक obligation है कि हम इस obligation में हैं कि हमें अपनी ड्यूटी करनी ही है अच्छे से, जो हमें असाइन की गई है बाय द सुपीरियर, वो हम अपनी ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म हमने करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कि हमने वो ड्यूटी को परफॉर्म करना है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबॉर्डिनेट्स की। मिलती किससे है, सुपीरियर से, ठीक है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फ़्लो करती है, अपवर्ड्स, मतलब नीचे से ऊपर फ्लो करती है सबॉर्डिनेट से सुपीरियर की। सबॉर्डिनेट रिस्पॉन्सिबल होता है अपने काम के लिए सुपीरियर को आंसर करने में, ठीक है। तो वो क्या होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो करती है। तो ये रिलेशनशिप क्या है, ये बाउंड करती है सबॉर्डिनेट को कि जो उनको ड्यूटी असाइन की गई है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज़ अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी इम्प्लाइज being answerable for the final outcome of the assigned task. Accountability flows upward. A subordinate will be accountable to a superior for the satisfactory performance of the work. Once responsibility for the performance of an assigned task is accepted, one cannot deny accountability. अकाउंटेबिलिटी क्या है, अकाउंटेबिलिटी जब हम किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, ठीक है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके लिए क्या है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करके
आंसरेबल है, सुपीरियर को उसने अकाउंटेबिलिटी मतलब आंसर देना है उस चीज़ का जो उसको असाइन टास्क मिला हुआ है कि हाँ जी इस असाइन टास्क का क्या रिजल्ट है, उसने क्या उसका आंसर है, वो उसने ऊपर सुपीरियर को अपने आंसर देना है कि वो किसके अंडर है, वो किसको आंसर करेगा। ठीक है, तो ये भी अपवर्ड ही फ्लो करती है। ठीक है, क्योंकि एक सबॉर्डिनेट ही अकाउंटेबल होता है अपने सुपीरियर के लिए, अपने सुपीरियर को आंसर करने के लिए। ठीक है, जब हम एक बार रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो वो सबॉर्डिनेट क्या कर सकता है, डिनाई नहीं कर सकता अपनी अकाउंटेबिलिटी कि अगर उसको ये टास्क दिया गया है तो उसकी ये अकाउंटेबिलिटी है कि उसने उसका आंसर देना है। ठीक है, ये चीज़ होगी अकाउंटेबिलिटी।